रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में कथित तौर पर एएनएम पद के लिए नियोजन की खबर पर साक्षात्कार देने सासाराम पहुंची सैकड़ों महिला अभ्यर्थियों के द्वारा डीपीएम कार्यालय के समक्ष जमकर हंगामा किया गया। हंगामे के दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। बाद में हंगामा बढ़ता देख वहां पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बावजूद अभ्यर्थी सीएस से मिलने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों ने चैन की सांस ली। हंगामा कर रही महिला अभ्यर्थियों का कहना था कि 3 जून को स्वास्थ्य विभाग का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पत्र में रोहतास के स्वास्थ्य विभाग के एएनएम के 50 पद के लिए नियोजन की बात कही गई थी। उस पत्र में नियोजन के लिए 11 जून की तारीख निर्धारित की गई थी। उसी जानकारी के आधार पर जब वह सासाराम के डीपीएम कार्यालय पहुंची तो वहां पर एक नोटिस चिपकाया गया था, जिस नोटिस पर इस तरह की कोई बहाली नहीं होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन इस पर किसी का हस्ताक्षर नहीं था। आखिर नोटिस पर किसी अधिकारी का हस्ताक्षर क्यों नहीं किया गया? साथ ही अगर वह पत्र फर्जी था तो उस संबंध में मीडिया में जानकारी क्यों नहीं दी गई? उधर जब ये बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक पहुंची तो उनके द्वारा लगातार ये जानकारी देने की कोशिश की जाती रही कि वह फर्जी पत्र था और उसके बारे में पहले ही मीडिया में जानकारी दे दी गई। हालांकि विभाग की इस दलील को अभ्यर्थी मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन किसी तरह से समझाने बुझाने के बाद वह वापस चली गई। तारीख को पता चला, उसके बाद जो है डेट लेकिन 11 तारीख को दिया हुआ है ना, कि एएनएम का सीट भी दर्शाया हुआ है, 50 सीट भी है। तो यहाँ आप लोग कितने दूरी से आए तो पता चला आपको यहाँ की वैकेंसी फेक है? फेक है अभी तुरंत पता चला, पहले जो भी करना था पहले करना था ना, पहले कुछ नहीं किया गया। जब यहाँ आए तो लिस्ट साथ देता है, ये सिविल सर्जन का नियम है। 10:30 बजे बताया कि फर्जी। जब वहाँ उतना दूर से 1-2 दिन हम उतना आने में लग गया और उसके बाद अभी दर्शाया गया, ऐसा क्यों करते हैं? जब बोलने का है चाहे जो भी फर्जी साहब ने कहा, जो भी पहले जो भी करना है पहले क्यों नहीं करते हैं? जब ही पता चलता उतना दूर दूर से सब दीदी सब आते। आप कहाँ से यहाँ पर आई हुई हैं? हम लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। किस लिए आई हैं? एएनएम का यहाँ वैकेंसी निकला हुआ था, उसी के लिए आए हैं। यहाँ आने के बाद पता लगता है कि रद्द कर दिया है। क्यों इस तरह करता है? हम लोग कल से परेशान होकर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? गुंजन कुमारी। किस माध्यम से आपको खबर मिला हुआ था? हम लोग को यहाँ पीडीएफ बना हुआ, पीडीएफ से भेजा गया है। पीडीएफ से मिला गया जी। पेपर से भी कोई नहीं निकला था क्या? नहीं, पेपर से नहीं, हम लोग का यही पीडीएफ, हर जगह हम लोग का वैकेंसी भरे हैं इसी पीडीएफ पे। हुआ है, मोतिहारी में हुआ है, मधुबनी में हुआ है, यही पीडीएफ पे हुआ है। इस तरह का ही पीडीएफ हम लोग का निकला हुआ था, कभी हम लोग का पेपर में नहीं निकला है। तो वहाँ भी गए थे मधुबनी चाहे सहरसा में, वहाँ क्या वैकेंसी हुआ? हाँ, वहाँ हुआ, वहाँ पेपर जमा लिया गया, जिस डेट में निकाला उस डेट में लिया गया है। इस तरह यहाँ की तरह रद्द नहीं किया है। मैंने रोहतास के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? रोहतास में किस तरह से व्यवस्था होना चाहिए? इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हम लोग इतना दूर दूर से आए, इतना परेशानी हो गए और यहाँ आने के बाद पता लगता है कि रद्द है। अगर जब रद्द ही करना था तो 2 दिन पहले हम लोग को क्यों नहीं खबर किया गया? किसी तरह से, जिस तरह से वेबसाइट पे डाला था उसी तरह से हम लोग को खबर कर देते, हम लोग नहीं आते इतना परेशान होके। क्या नाम है आपका? गुंजन कुमारी। एएनएम का इसमें और फर्जी बहाली पर लोग आए हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये फर्जी बहाली जो व्हाट्सएप के जरिए चारों तरफ फैल गया था, उसका हम लोगों ने खंडन किया है। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी खंडन किया गया है और समाचार पत्रों में मेरे द्वारा भी खंडन करके प्रकाशित भी किया गया है। साथ ही इस पूरे ये एपिसोड के बारे में एफआईआर भी किया गया है, जिसका भी समाचार पत्र में जिक्र किया गया है। तो लेकिन अब चूँकि ये सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रहा है ऑल ओवर बिहार, तो लोग का आना लगा रहता है और उन लोग को यही हम लोग समझाते हैं कि इस तरह का कोई भी बहाली हम लोग के द्वारा नहीं निकाला गया है। ये जो निकला है वो फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है, जिसके ऊपर एफआईआर किया सर। इस तरीके का जो फर्जी अफवाहें फैल रही है, जिससे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो जो सर इस तरीके का खबर फैला रहे हैं उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि उन पर एफआईआर कर दिया गया है और एफआईआर में उनको खोज के निकाल के और उनको दंड दिया जाएगा। धन्यवाद सर।